नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार यूनिक ऑटोमोबाइल से। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि गाड़ियों में सीएनजी लगवाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई ऐसी गलत काम ना करें कि गाड़ी में बाद में हमें दिक्कत आए। तो उन बातों में डिस्कस किया जाएगा कि भाई गाड़ी में सीएनजी लगवाते समय किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ब्रांड, कि कौन सा ब्रांड हम यूज़ करें सीएनजी का और किस गाड़ी में सीएनजी लगवाएं। तो किस गाड़ी में सीएनजी लगवाएं उसके लिए तो आप अपने टेक्नीशियन का सहारा ले सकते हैं। टेक्नीशियन आपको डिस्कस कर बिल्कुल बता देगा कि सर आप इस गाड़ी में सीएनजी लगवा सकते हैं, या आपके लिए बेटर रहेगा, इसमें इतना % माइलेज देगी, आपकी इस तरीके से चलेगी, चलने फिरने में क्या क्या सावधानी रखनी है, वो सारी चीज़ें आप अपने टेक्नीशियन डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 2 हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा फिटिंग, कि फिटिंग कहाँ से करें। फिटिंग आप एक इस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अथोराइज सेंटर से ही लगवाएं, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से अथोराइज हो। नंबर 2 जो टेक्नीशियन है, जो फिटर है आपका, वो प्रॉपर ITI होल्डर हो। तो तीसरा जो पॉइंट हमारा वो रहेगा कौन सा कंपोनेंट्स लगवाएं, और कंपोनेंट्स लगवाते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि गाड़ी कौन सी में लगवाएं, वो आप टेक्नीशियन से डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 2 कौन सा ब्रांड लगवाएं। आप सीएनजी का वही ब्रांड लगवाएं जो आपकी गाड़ी में प्रॉपर तरीके से सक्सेस हो। इस विषय में भी हम एक वीडियो शेयर करेंगे कि कौन किसी गाड़ी में कौन सी किटें सक्सेस होती हैं और कैसे सक्सेस करनी है। वो कई बार कंप्लेंट्स आते हैं, सर मैंने ये ब्रांड लगवाया, मेरी गाड़ी में ये चल नहीं पा रही प्रॉपरली। बट वो डिपेंड करता है टेक्नीशियन के ऊपर, टेक्नीशियन उसमें किस तरीके से काम करता है, कैसे उस चीज़ को सक्सेस करता है और किन किन बातों का ध्यान रखता है। तो दूसरा जो पॉइंट हमारा वो है कि सीएनजी लगवाते हैं किन किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो मैंने आपको ब्रांड के बारे में। नंबर 2 जो भी पार्ट्स लगाएं, जो भी लगवाएं, उसका एक प्रॉपर रूट हो। प्रॉपर रूट का मतलब ये है, मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी में सीएनजी का रेड्यूसर आपका लग रहा है, सीएनजी रेड्यूसर आपको प्रॉपर लोकेशन देनी चाहिए उसको। सबसे पहले सीएनजी का रेड्यूसर लगाते समय या कोई भी पार्ट्स लगाते समय उसकी फाउंडेशन तैयार हो, उस फाउंडेशन के आधार पर ही वो पार्ट्स लगाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट ये आपका ACM जो 32 पिन पे रन करता है। इस ACM को मोस्टली ज़्यादातर देखा गया है गाड़ियों में कि कहीं भी यहाँ से टैबलेट निकाले कहीं भी लगा दिया गया। नहीं, आप तरीके से प्रॉपर रूट दो उसको। अगर आप इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे तो वो दिक्कत करेगा। इसको लगाते समय एक प्रॉपर तरीके से माउंट तैयार किया जाए, जिसके आधार पर इसको प्रॉपर फिक्स किया जाए। अगर आप इसको लूज छोड़ दें, ज़ाहिर सी बात जब गाड़ी हमारी रनिंग करेगी, चलेगी, कहीं ब्रेकर भी आएगा, कहीं गड्ढे भी आ सकते हैं, तो वहाँ पे मूवमेंट करता रहेगा। मूवमेंट करेगा तो नेचुरल सी बात है किसी भी पार्ट्स पर लगेगा, उसको डैमेज ही करेगा। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना। नंबर 2 है हमारी वायरिंग, हार्नेस जिसको बोलते हैं हम। तो वायरिंग करवाते समय भी उसका एक प्रॉपर रूट होता है। जैसे गाड़ियों में कंपनी जो अपनी इंजन की जो वायरिंग देती है, उसके रूट के आधार पर ही वायरिंग को सिलेक्ट किया जाए कि आपकी वायरिंग एक प्रॉपर पहले रूट ले लें कि हमारी वायरिंग यहाँ से उठेगी, इस पॉइंट पे ये पॉइंट निकलेगा, यहाँ से ये पॉइंट निकलेगा, और इसके आधार पे एक प्रॉपर रूट दें। उस रूट से सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये रहेगा कि कोई भी वायरिंग आपकी काम करते समय, जब टेक्नीशियन कोई भी टेक्नीशियन काम करे, जैसे मैकेनिकल आपका इंजन का मैकेनिक है या AC का है या कोई इलेक्ट्रिशियन है, जैसे अल्टरनेटर वगैरह काम करते हैं इलेक्ट्रिशियन, तो उसको काम करने में परेशानी ना आए। नंबर 3 वायरिंग करते समय जब भी तार को छीला जाए या कहीं आपको तार कहीं आपस में ज्वाइंट भी करना है, तो ट्विस्टिंग करने के बाद उसको सोल्डिंग जरूर करें। सोल्डिंग बहुत ही मैंडेटरी है। अगर आपकी वायरिंग में प्रॉपर सोल्डिंग नहीं बनेगी, नेचुरल सी बात है कि कुछ समय के बाद, अभी तो एनवायरनमेंट की बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर है तो ये चलेगा, बट लेकिन जिस समय गर्मी बढ़ेगी, गर्मी के दौरान इंजन में जो हीटिंग बनती है, उस हीटिंग से आपकी टेप टेम्परेचर से निकल जाएगी, और टेप निकलने के बाद क्या होगा, आपकी ट्विस्टिंग जो आपने की है, वो ट्विस्टिंग में कार्बन बनना जनरेट हो जाएगा, क्योंकि वो लूज रहेगी, स्पार्किंग करेगी गाड़ी, वहाँ पे मिसिंग करेगी, मिसफायर करेगी, तो काफ़ी सारी परेशानी। तो उस परेशानी से बचने के लिए आपको ये सोल्डिंग मैंडेटरी है। सोल्डिंग करवा के प्रॉपर टेपिंग करवा के, और जहाँ पे भी आपने वायरिंग को आपस में एक दूसरी वायरिंग के साथ टच किया गया है, उसको प्रॉपर टेपिंग करते हुए टेप के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे टाई बेल्ट या क्लैंप जरूर लगाएं, क्योंकि जहाँ से टेप शुरू हुई है और जहाँ पे आपकी ख़त्म हुई है, उन दोनों पॉइंटों को लॉक किया जाए ताकि टेम्परेचर से वो पॉइंट निकले नहीं बाहर।
नंबर 3 है हाई प्रेशर पाइप। तो हाई प्रेशर पाइप को लगा फिटिंग करते समय मोस्टली कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि सर पाइप को हम गाड़ी के अंदर से लें या बाहर से लें। पाइप हमेशा पेट्रोल की पाइप के साथ में ही चलेगी। अगर आप अंदर लगाते हैं तो उससे सबसे बड़ी कमी ये हो सकती है, अगर मान लीजिए गाड़ी के अंदर किसी रीजन से कभी कभार बारिश में पानी चला था अंदर, तो उसमें क्या होता है कि मैट, हमारा जो गाड़ी का मैट है पूरा गीला होने की वजह से जो पाइप लगाई गई है अंदर से उसमें कार्बन जनरेट हो जाता है और पाइप फटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर उस पाइप को आप पेट्रोल की पाइप के साथ में लेके प्रॉपर तरीके से प्रॉपर रूट से आप करेंगे तो वो पाइप कभी डैमेज होने के चांस नहीं रहेंगे। डैमेज किस केस में होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने कोई हाई प्रेशर पाइप किया किसी गाड़ी में और उसको प्रॉपर रूट नहीं दिया, तो दूसरी पाइप के साथ में टच हो गई, आपस में रगड़ लगेगी। रगड़ लगने से क्या होगा, वो वहाँ से कटेगी। नेचुरल सी बात है, फाइनल है। और इस तरह केस मोस्टली हमने देखे गए हैं। हम अपनी फिटिंग तो नहीं कह सकते कि भी जो मार्केट में जो फिटिंग हो रही है उसमें भी ऐसी कंप्लेंट देखी हमने। कंपनी फिटिंग वैगनार में बहुत सारी कंप्लेंट देखी हमने। इसमें नीचे जो आपका हैंड ब्रेक की जो वायर जाती है बैक साइड में फ्यूल टैंक के नीचे, वहाँ से पाइप बहुत ज़्यादा कटती है कंपनी की। तो आप पाइप करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि किसी भी पार्ट्स पे पाइप टच ना हो, आपस में कंपन जनरेट ना हो, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्लैंपिंग करें ताकि हाई प्रेशर पाइप आपकी लूज ना रहे। नंबर 3 है आपका फिलिंग वॉल। फिलिंग वॉल लगाते समय भी इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि फिलिंग वॉल लगाते टाइम कहीं पे भी किसी दूसरे कंपाउंड्स पर टच ना हो। नंबर 2, उसको एक प्रॉपर रूट दें, प्रॉपर माउंटिंग दें उसको, उसके आधार पर फिलिंग वॉल लगाएं। कई बार ऐसा देखा गया है कि फिलिंग वॉल तो ऐसे लटकता है जैसे पता नहीं उसको किस तरीके से लगाया गया है, बस एक हल्की सी पतीली उसको बैंड किया, लगा दिया, छोड़ दिया, बस बाद में क्लाइंट अपने आप सुलटेगा उस चीज़ को। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि अपनी काम कराते समय टेक्नीशियन से सर रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर तरीके फिटिंग की जाए। फिटिंग में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि आपकी गाड़ी में सबसे मैंडेटरी पॉइंट 2 ही है, फिटिंग प्लस उसकी वायरिंग। फिलिंग वॉल को लगाते समय एक प्रॉपर तरीके से माउंट दें। किसी भी एक्स्ट्रा एरिया, दूसरा जो पार्ट्स लगे गाड़ी के या कोई और काम चल रहा है उसमें, उससे कोई टच ना हो। नंबर 3 है हमारा ECU। उसके बारे में मैं आपको बता था कि ECM को लगाते समय माउंट देंगे, प्रॉपर गाइडलाइन देंगे, एक रूट देंगे ताकि ECM से कोई दूसरे पार्ट टच ना हो, वो प्रॉपर फिटिंग बना दे। तो ये सारी चीज़ें जो मेन जो है। और अगला जो पॉइंट है हमारा वो है आपका सिलेंडर का फ्रेम, कि फ्रेम कौन सा लगाएं, कैसे लगाएं। तो सिलेंडर फ्रेम के बारे में तो बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, तो वो हम भी वीडियो शेयर करेंगे। तो फ्रेमिंग में खास ध्यान रखा जाए कि सबसे पहले तो फ्रेम को चेसिस के ऊपर लगाएंगे। तो चेसिस के ऊपर लगाने से क्या होता है कि सारा वेट आपकी चेसिस पर रहता है। नंबर 2, फ्रेमिंग का जो डिज़ाइन है वो एक प्रॉपर तरीके से रहे। डिज़ाइन करते समय खास ध्यान रखा जाए कि उसके ऊपर जब सिलेंडर का वेट डलेगा तो पाइप या आपके जो फ्रेमिंग है उसके जो ज्वाइंट्स हैं वो आपस में स्ट्रेचिंग ना बढ़े, फैले ना, उसकी पकड़ मजबूत रखनी है। मेन कंसर्न हमारा ये है फ्रेमिंग करते समय। नंबर 2, फ्रेमिंग करते समय कोशिश करें कि जितने भी हॉल किए जाएँ वो ड्रिलिंग से करें। मोस्टली देखा गया है कि लगभग वहाँ से सुन भी लिया, रखा, कोने पे चोट लगाई, हो गया हॉल। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप सिर्फ एक हल्का सा एक साइन देने के लिए वहाँ पे उसको फ्रेमिंग के हॉल को वहाँ से आप मार्किंग करके फिर ड्रिलिंग करें, तो उससे क्या है उसमें कटिंग प्रॉपर रहेगी और उससे वहाँ से चादर फटने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। और अगला जो पॉइंट है हमारा वो है आपका प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन की क्या क्या ध्यान रखना है CNG लगने के बाद। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि रूट टू रूट यानी कि टाइम टू टाइम आप अपनी गाड़ी की चेकिंग करवाएं। टेक्नीशियन डिस्कस करें कि सर मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किन किन बातों ध्यान रखना है। सबसे पहला, जब भी आप CNG लगवाएं, CNG लगवाने के बाद गाड़ी में पेट्रोल अपनी गाड़ी में परमानेंट जरूर रखें। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो उसमें बहुत सारी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। उस विषय में भी हम एक वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम भी जरूर मिलेगी कि CNG लगवाते टाइम पेट्रोल रखना मैंडेटरी क्यों है, क्या रीज़न है उस चीज़ का। नंबर 2, उसकी सर्विसिंग। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सर CNG की तो हमने सर्विस कभी देखी नहीं है। नहीं, CNG की सर्विस होती है। कब होती है वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। सर्विस के बारे में डिस्कस करें कि सर सर्विस गाड़ी की CNG की जो सर्विस है वो कब करवानी है। नंबर 3, आप अपनी गाड़ी का जो चेकअप, रूटीन चेकअप, वो भी डिस्कस करें। रूटीन चेकअप आपका, मान लीजिए आपने CNG आज की डेट में लगवाई तो
गाड़ी को 1000-1500 किलोमीटर चला के पहली चेकिंग के दौरान गाड़ी को दोबारा चेक करवाएं। उसके बाद रूटीन चेकअप आपका हर 8000 यानी कि जो गाड़ी की जो सर्विस चलती है हमारी 8 या 10 पे, उस पर आप रूटीन चेकअप लेते रहेंगे। नंबर 3, गाड़ी में पेट्रोल, मैंने आपको बताया पेट्रोल रखना ज़रूरी है, वो मैंडेटरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको फ्यूल पम्प के डेड होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि फ्यूल पम्प जो होता है हमारा वर्टिकल साइज में होता है। सपोज दैट मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये आपका फ्यूल पम्प है। अब गाड़ी का जो फ्यूल पम्प की हाइट ये है, आपने पेट्रोल रखा गाड़ी में इतना, ऊपर का जो हिस्सा है वो आपका हीट मार जाएगा और नीचे का जो हिस्सा है वो नॉर्मल रहेगा। तो वहाँ पे क्या करेगी गाड़ी, कंप्लेंट करेगी आपकी फ्यूल पम्प प्रॉपर काम नहीं करेगा अगर गाड़ी में पेट्रोल कम होगा तो पेट्रोल पूरा रखें, यानी कि 10 से 12 लीटर कंप्लीट रखें ताकि फ्यूल पम्प आपका उसमें अटैच रहे, उसमें हीटिंग कम बने और गाड़ी आपकी प्रॉपर से चलती रहे। नंबर 2, अगर फ्यूल आपकी गाड़ी में बहुत ही कम है, कई बार देखा है टैक्सी जो गाड़ियाँ तो उनमें बोलते हैं ड्राइवर कि सर नहीं मैं तो आपका 100-200 पेट्रोल रखता हूँ गाड़ी में, स्टार्ट होने से मतलब, बस स्टार्ट होने से मतलब। मैंने आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है गाड़ी रनिंग पे आपकी और चलते चलते गाड़ी गैस ख़त्म होगी, पेट्रोल वहाँ कम होगा या फ्यूल बिल्कुल कम होगा, तो गाड़ी का जो स्टीयरिंग है, ब्रेक है, वो सारी चीज़ें हार्डनेस होती जाएंगी और उस केस में मिस हैपनिंग के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो रिक्वेस्ट है आप पेट्रोल पूरा रखें गाड़ी में। नंबर 3 है कि गाड़ी में सीएनजी लगवाने के बाद आप कोशिश करें कि इंजन को न धोएं, पानी से बिल्कुल न धोएं। नेचुरल लग सकता है पानी, बारिश हो रही है, गाड़ी पानी में चल रही है, वो नेचुरल है, उसको आप नया कंट्रोल कर सकते हैं, न टैगिंग कंट्रोल कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है जब भी गाड़ी में वॉशिंग करवाएं तो इंजन को छोड़ के आप पूरी गाड़ी की वॉशिंग करवा सकते हैं। इंजन पे आप एयर प्रेशर लगवाएं, एयर प्रेशर से लगभग सारी मिट्टी साफ़ हो जाएगी, आपका इंजन क्लीन रहेगा। और अगला जो पॉइंट है अपडेट का मतलब ये है कि गाड़ी की जो सर्विस आप 10,000 पे ले रहे थे उसको आप 8,000 पे कन्वर्ट कर दोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सीएनजी चलती है वो आपकी बिल्कुल ड्राई चलती है, सूखी चलती है जिसको बोलते हैं। तो ड्राइनेस चीज़ हमेशा लुब्रिकेंट को अपनी तरफ खींचेगी, तो इंजन से लुब्रिकेंट बहुत जल्दी डेड करेगी वो। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सीएनजी की सर्विस 10,000 पे ले उसको 8,000 पे कन्वर्ट करें। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है कि सीएनजी लगवाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। आशा है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगली जो वीडियो हमारी रहेगी वो रहेगी फ्यूल पेट्रोल के अकॉर्डिंग, कि गाड़ी में पेट्रोल कितना रखें, अगर न रखें तो क्या करना चाहिए, और प्लस आप अपने फ्यूल की सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं, वो हमारी नेक्स्ट टॉपिक में रहेगी। आशा आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।